आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कैंप कार्यालय में बैठे हुए हैं। आज के मेहमान हैं हमारे साथ श्री सुरेश कुमार जैन जी और हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जब भी शहर के चेयरमैन भी रह चुके हैं और जब भी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जिम्मेदारी इनको दी जाती है तो बड़ी बेखूबी से निभाते हैं। लेकिन अजय भट्ट जी दूसरी बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कल अगरसैन ट्रस्ट में आना था, उनकी मीटिंग थी तो पब्लिक लाइव की टीम वहाँ कवरेज करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन अचानक पता चला कि अजय भट्ट जी कल वहाँ पे नहीं आ रहे। तो चलिए आइए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 2024 चुनाव 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे और पहले चरण का चुनाव उत्तराखंड से ही शुरू हो रहा है। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक बना के केंद्र में सरकार चलाएगी या कुछ परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी बड़ी चुनौती है इस बार? इस बार हमारी पार्टी का और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के ही नहीं विश्व के भी एक लोकप्रिय नेता हैं, हमें उम्मीद है कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेकर और उत्तराखंड की 5 सीटें जीतेंगे। और हमारे जो अजय भट्ट जी हैं वो पिछली बार 3.5 लाख से जीते थे, इस बार हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही वोटों से जीतेंगे। राकेश गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का हमेशा ये कहना है कि हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता और हमारे सीनियर जो लीडर हैं उनके ऊपर बहुत सारी जो जांचें बिठा दी जाती हैं और हम चुनाव में इसलिए भी पिछड़ जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तो विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए पूरा मौका ही नहीं देती। कितनी सच्चाई है इस पर? आपकी बात हम मानते हैं, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई भी चुनाव जो है संविधान के अनुसार होता है और इलेक्टोरल बोर्ड है हमारा, उसमें जो चुनाव आयोग है उसके अनुसार तारीखें दी जाती हैं और कोई भी इसमें धांधली नहीं है और तथा इसमें निष्पक्ष चुनाव होगा, ये हमारा देश का संविधान कहता है। और हमें भी उम्मीद है कि ये चुनाव में कोई ऐसा नहीं होगा कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के निराधार बयान क्योंकि चुनाव तो पता ही था कि 2 मई को जब खत्म हो जाना है लोकसभा तो चुनाव होने ही है। अब वो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या करेगा कोई? अच्छा राकेश गुप्ता जी की जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काफ़ी कार्य हुए भी हैं। हीरो ग्राउंड से हमने देखा है कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी अच्छा काम कर रहे हैं और जो प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी जी वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारों की फिर भी एक शिकायत रहती है हमेशा कि रोजगार को लेके सरकार कभी भी बात नहीं करती और युवाओं की बात कभी उठाती नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी युवाओं को कितनी प्राथमिकता देती? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक ही मकसद है कि रोजगार दिए जाए, महिलाओं को उत्थान किया जाए और जो सबसे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, जो सबसे गरीब आदमी हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की मकान बना के दिए, शौचालय बना के दिए और गरीबों के लिए फ्री में करीब 80 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है और उनको इस पर पालन कर रहे हैं। अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, इसके पीछे पूरा सच क्या है? क्योंकि अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जो विकासकारी योजना है, जो विकास देश में हो रहा है उसको लेकर ये नारा है या इस बार जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या के अंदर उसको लेके मतलब उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश कि इस बार तीसरी बार फिर बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देखी जाए? दोनों में फ़र्क क्या है? विकास भी पूरे हुए हैं। आप सड़कें देखिए,
दिल्ली से लेके हल्द्वानी काठगोदाम, देहरादून और बम्बई, सब जगह बड़ी बड़ी 8-8 रोड की 10-10 रोड की सड़कें बना रहे हैं। जो दिल्ली जाने में पहले 7-8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। रुद्रपुर जो हमारा जिला हेडक्वार्टर है, पहले हमें 1-1.25 घंटा लगता था, अब हम 35 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। बसों की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। रेलें भी अब दिल्ली के लिए 3 या 4 शुरू हो गई है दिन भर में। सब चीज़ों में विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, पढ़ाई का विकास हो रहा है। हमारे यहाँ एक एम्स था, हर स्टेट में एक एम्स है, और हमारे यहाँ 2 एम्स दे दिए हैं, शिक्षा में भी सेटेलाइट एम्स दे दिया गया है। तो इसलिए विकास पे ही है। और बाकी जो रामचंद्र जी का है वो हमारे देश के आराध्य हैं और पूजनीय हैं। उनको कांग्रेस सरकार ने, विपक्षी सरकार ने तंबू में लगा रखा था। 500 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि ये राम मंदिर बनेगा, और विपक्षी हमेशा यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताते हैं। इसमें कितनी समस्याएं थी, कितनी जटिलताएं थी। इन सब कानूनों को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण किया और भव्य निर्माण किया। और इसके बाद वहाँ पे जहाँ पहले 5-10 हज़ार आदमी जाते थे, अब वहाँ पे 2-2, 2.5 लाख आदमी डेली जा रहा है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिला है। और वहाँ के आदमी बहुत खुश हैं कि उनका कारोबार दिन दूनी चौगुनी तरक्की कर रहा है। और एयरपोर्ट्स जो हमारे यहाँ यूपी में ही केवल 5 या 6 होते थे, आज 39 एयरपोर्ट यूपी में हैं, और ऑल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स बना दिए हैं। इसलिए हम विकास पे भी जीतेंगे और अपनी आस्था पे भी जीतेंगे, दोनों से हमें वोट मिलेंगे। एक आखिरी सवाल है कि अजय भट्ट के लिए नैनीताल सीट से इस बार कितनी बड़ी चुनौती है? नैनीताल से अजय भट्ट जी के लिए कोई चुनौती नहीं, वो बिल्कुल जीत रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है। विपक्ष बिखरा पड़ा है, और हमारे जो अजय भट्ट जी हैं वो मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। पहली बार ही वो उत्तराखंड से सांसद बने थे, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड का मान रखते हुए उनको एक केंद्रीय मंत्री बनाया। इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, और हमें ये भी है कि अजय भट्ट जी बिल्कुल जीत के जाएंगे। हमारे साथ शहर में अतिक्रमण को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और यहाँ पे अभी तक स्टेडियम नहीं बना। स्टेडियम की मांग थी युवाओं की, और आपने भी स्पोर्ट्स में बहुत सारा टाइम दिया, आप भी युवाओं के नेतृत्व करते रहे। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि युवाओं के लिए सरकार का प्राथमिकता देगी। जो आपने सवाल किया उस विषय में मेरा कहना है कि स्टेडियम का पैसा पास हो चुका है, और स्टेडियम का चुनाव के तुरंत बाद शुरू होगा। अतिक्रमण के बारे में मेरा ये कहना है कि 15 करोड़ की लागत से शहर के अंदर नाले और हार्डवेयर का काम माननीय मंत्री जी द्वारा, सौरभ जी द्वारा पास किया गया है, जो कि शुरू हो चुका है और कार्य प्रगति पे है। सुरेश कुमार जैन जी, एक सवाल युवाओं का ये भी है, मैं बहुत सारी यहाँ पे एकेडमियों में जाता रहता हूँ, बच्चे स्पोर्ट्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायतें रहती है कि सरकार की तरफ से हमें कोई योगदान नहीं मिल पाता। कुछ बच्चे वॉलीबॉल में जाना चाहते हैं, बास्केटबॉल में जाना चाहते हैं, क्रिकेट में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में मेडल लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, वो किट नहीं ले सकते। तो सरकार ऐसे बच्चों को सामने लाके वो सारी चीज़ें प्रोवाइड क्यों नहीं करवाती, जिससे वो बच्चे आगे बढ़े? और खेलने के लिए तो एक स्टेडियम उनके लिए होना ही चाहिए। स्टेडियम के बारे में आपको बता चुका हूँ, स्टेडियम का पैसा पास हो चुका है, और लोकसभा के तुरंत बाद काम शुरू होगा उसमें। और जहाँ तक युवा प्रोत्साहन की बात है, हर खेल विभाग द्वारा इसमें प्रोत्साहित किया जाता है, और खेल विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ही इसमें प्रोत्साहन किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है। तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में मौका मिलता है, तो इस बार जो 5 साल है वो विकास के लिए समर्पित होंगे, या फिर वो उसी लाइन पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है बहुत अच्छे काम किए, धारा 370 हो या वो जितने भी काम किए, राम मंदिर का मुद्दा हो या ज्ञानवापी का मुद्दा हो या सिविल कोड ड्रेस का मुद्दा हो, अब ये सारे मामले निपटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी विकास को प्राथमिकता देगी? जैसा आपने बताया, आज तक कार्य हुए हैं वो सारे कार्य विकास को लेकर ही हुए हैं,
ये तो विपक्ष का हुआ है कि धार्मिक आस्थाओं पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है। जितना भी प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक से वादा किया था, पूरी पब्लिक इस हिसाब से उन्होंने काम किया है। और जो काम अवशेष रह गए गरीबों के लिए घर बनाना, जो अवशेष काम रह गए वो प्राथमिकता रहेगी कि विकास दर पहले से ज़्यादा होगी। जैसा कि आप सुरेश कुमार जैन जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल अच्छा